हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ PNST, PSC, RRB, SSC, GD, बैंक, SI ऑल एग्ज़ाम के GK 140 क्वेश्चंस इसमें आपको रहेंगे और पर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करने का रहता है इसमें। और ये सब आप जीत किंग एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप भी पर डे सॉल्व कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथाइल मरकैप्टेन। तो इसका सही आंसर है डी, इथाइल मरकैप्टेन होती है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है उसमें क्या रहती है? इथाइल मरकैप्टेन। सुनने के साथ साथ याद भी करते चलना है, जिससे आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में सभी क्वेश्चन स्मरण रहे, याद रहे और आने वाले एग्जाम में सफल हो सको। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया? ए विधि द्वारा स्थापित क्रिया, बी केंद्र शासित प्रदेश, सी कृषि आय, डी प्रतिभूति स्टॉक। तो सही आंसर है ए विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है डी, शाहजहां ने बनवाया था। चौथा, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? सुपर मून के समय चांद कितना प्रतिशत होता है? ए 5%, बी 14%, सी 50%, डी 20%। तो इसका सही आंसर है बी 14%। सुपर मून के समय चांद 14% बड़ा दिखाई दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? ए ऊष्मारोधी सामग्रियां, बी आने वाली सौर विकिरण, सी अविलेय सामग्रियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी आने वाली सौर विकिरण। इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? आने वाले सौर विकिरण से है। छठवां क्वेश्चन, आँखों से कौन सी किरणें नहीं देखी जा सकती? आँखों से कौन सी किरणें नहीं देखी जा सकती? ए पराबैंगनी किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। आँखों से ना हम पराबैंगनी किरणें देख सकते, ना गामा किरणें देख सकते, ना अवरक्त किरणें देख सकते। ये सभी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती दोस्तों। इसके लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सातवां, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए वास्तुकला, बी खेल, सी साहित्य और शिक्षा, डी सामाजिक कार्य। तो इसका सही आंसर है डी सामाजिक कार्य से। पद्म भूषण 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक कार्य से संबंधित है। आठवां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन सह इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख रूप से किसने नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी। आंसर यहाँ पे दिया है ए के पल्लव महापात्र, CG मुर, RK माथुर। नौवां, अलभट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। 10वां, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी प्रतिशत, डी अनुपात। तो सही आंसर है सी प्रतिशत। सही आंसर है सी प्रतिशत। 11वां, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है?
ए. बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। बी. बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। डी. बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। डी. बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं। सही आंसर है बी. बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। 12वां, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? ए. वायुमंडलीय दाब। बी. कोशिका दाब। सी. परासरण दाब। डी. मूल दबाव। इसका सही आंसर है सी. परासरण दाब। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दाब। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ए. ग्रेफिन। बी. ग्रेफाइट। सी. फुलरेन। डी. क्वार्टज। सही आंसर है डी. क्वार्टज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? क्वार्टज। 14, डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े हैं? ए. क्रिकेट। बी. हॉकी। सी. फुटबॉल। डी. टेनिस। सही आंसर है सी. फुटबॉल से। डेविड बेकहम फुटबॉल से संबंधित। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बी. 4 डिग्री सेंटीग्रेड। -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही आंसर है बी. सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था? ए. बोल्ड मित्र शक्ति। सी. शक्ति और डी. संप्रीति एड। तो सही आंसर है डी. संप्रीति एड। 17वां क्वेश्चन, हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? ए. परावर्तन। बी. हस्तक्षेप। सी. विवर्तन। डी. अवशोषण। सही आंसर है इसका ए. परावर्तन। हाल ही में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? परावर्तन। 18वां, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ए. ध्वनि। बी. जनसंख्या। सी. मनोवैज्ञानिक। डी. मुद्रा प्रचलन। डॉपलर प्रभाव, इसका सही आंसर है ए. ध्वनि से। डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। 19वां, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ए. डेसिबल। बी. डेसिमल। सी. पीपीएम। डी. उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ए. डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए. तांबा। बी. लोहा। सी. चांदी। डी. एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी. चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? चांदी है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए. आइसोप्रोपिन। बी. स्टाइरिन। डी. एथिलीन। डी. ब्यूटाडाइन। सही आंसर है ए. आइसोप्रोपिन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का। 22वां, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? ए. एस्टिवेशन। बी. रिजेनेरेशन। सी. म्यूटेशन। डी. हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। सही आंसर है डी. हाइबरनेशन। 23वां, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ए. जल की अपेक्षित शुष्क वायु में। बी. लोहे की अपेक्ष लकड़ी में। सी. वायु की अपेक्ष लोहे में। डी. जल की अपेक्षा में। तो सही आंसर है सी. वायु की अपेक्षा लोहे में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? लोहे में होती है। उड़ान अभिलेखिका तकनीकी नाम क्या है? ए. गहरा बक्सा। बी. अंधा बक्सा। सी. काला बक्सा। डी. ऊंचाई मापी यंत्र। सही आंसर है सी. काला बक्सा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बक्सा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन है?
ए हीरा, बी ग्लास, सी क्वार्टज, डी प्लेटिनम। सही आंसर है ए हीरा। हीरा सबसे सख्त, सबसे हार्ड और कठोर है हीरा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन, डी 150 से 200 दिन। सही आंसर है इसका बी 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यह है बी 100 से 120 दिन। पीतल में कौन सी धातुओं का प्रयोग होता है? ए तांबा निकेल, बी तांबा एवं टीन, सी तांबा एवं जस्ता, डी तांबा एवं जस्ता एवं निकेल। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। सी तांबा एवं जस्ता। पीतल कौन सी धातु से मिलकर बना है? तांबा एवं जस्ता। 28वां, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ए 0, बी आधी, सी 3/4, डी 1। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। कितनी होती है? 1। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। 29वां, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर निर्भर करती है ए बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान के अंतर में, बी विकिरणकारी सतह की प्रकृति में, सी विकिरणकारी सतह क्षेत्र में, डी यह सभी। तो सही आंसर है दोस्तों यह सभी। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ए बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान के अंतर में, ये भी करती है। बी विकिरणकारी सतह की प्रकृति, यह भी करती है। विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, यह सभी शीतलन की दर निर्भर करती है। 30वां, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि ए अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, बी अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, सी स्थिर तरंगों के रूप में, डी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। तो सही आंसर है दोस्तों बी अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्वनि यात्रा करती है। 31, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के रूप में चुना गया? ए कंगना रनौत, बी प्रियंका चोपड़ा, सी माधुरी दीक्षित, डी शिल्पा शेट्टी। तो सही आंसर है दोस्तों ए कंगना रनौत। निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? कंगना रनौत को दिया गया। 32वां, निम्नलिखित में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी? ए फैजी ने, बी हकीम हुमाम ने, सी अबुल फजल, डी अब्दुल रहीम। सही आंसर है दोस्तों सी अबुल फजल। निम्नलिखित में से आईने अकबरी अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ए आसवन, बी उत्पादन, सी निस्तारण, डी ऊर्ध्वपातन। सही आंसर है दोस्तों डी ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। किस राज्य सरकार ने एक तरकारी योजना शुरू की? एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की। ए असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? बी गोल्फ। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? बी गोल्फ। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई ए एम्पियर, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी वॉट। सही आंसर है इसका सी हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज।
आवृत्ति को हर्ट्ज में इसकी इकाई है। पराध्वनि चाल मापने की इकाई क्या है? ए रिएक्टर, बी हर्ट्ज, सी मैक, डी नॉट। सही आंसर है इसका सी मैक। 38। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु है सी विटामिन के। रस के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। 39। प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए सी मध्य का आपतन कोण। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? मध्य का आपतन कोण। 40वां। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। 41। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? डी एपी कल्चर। मधुमक्खी के प्रजनन का प्रबंध को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन अगर आया तो भी एपी कल्चर। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते? ए प्रकाश का अपवर्तन। 43। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो सही आंसर है सी बृहस्पति। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में कौन सा एक ग्रह समय लेता है? तो बृहस्पति अधिक समय लेता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ए फ्लोरीन, बी सीसा, सी एल्यूमिनियम, डी पोटेशियम। तो सही आंसर है इसका डी पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। 45। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी नियॉन, डी ऑक्सीजन। सही आंसर है हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम तत्व पाए जाते हैं। 46। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? ए रेडियो तरंग, बी लेजर, सी इंफ्रारेड तरंगे, डी अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो सही आंसर है इसका सी इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे क्या होती है? टीवी की जो वेव चलती है वो सिग्नल कंट्रोल करती है और वो है इंफ्रारेड तरंगे। 47। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला था? ए डॉक्टर मोहिनी, बी चंद्रकला, सी डॉक्टर सूर्यबाला, डी डॉक्टर विजयश्री। सही आंसर है सी डॉक्टर सूर्यबाला। 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला था डॉक्टर सूर्यबाला को। 48वां। प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 21 फरवरी को, बी 22 फरवरी को, सी 24 फरवरी को, डी 25 फरवरी को। इसका सही आंसर है ए 21 फरवरी। प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? ए 21 फरवरी को मनाया जाता है। 49। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 फरवरी को, बी 25 फरवरी को, डी 27 फरवरी को, डी 28 फरवरी को। सही आंसर है डी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 50। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च को, बी 3 मार्च को, सी 5 मार्च को, डी 2 मार्च को। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी 3 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 51। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र चुनौतियां और अवसर पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय
संगोष्ठी का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? इसका भारत के किस शहर में किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों कोच्चि में किया गया था। कौन सा व्यक्ति हाल ही में OLX स्टेटस के नए ग्लोबल इको बने हैं? ए जगदीश त्रिवेदी, बी गौतम ठाकुर, सी राजपाल सिन्हा, डी अनिल निगम। OLX स्टेटस के नए ग्लोबल इको बने हैं, वो है बी गौतम ठाकुर। 53वां, कौन से व्यक्ति हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने? ए आशीष मुंद, बी एमएक्स जोन्स, सी केनिची आयुकावा, डी वैनिक्स फेराड। सही आंसर है सी केनिची आयुकावा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के नए अध्यक्ष है ये केनिची आयुकावा। 54, एस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला? ए जयपुर, बी बेंगलोर, सी अहमदाबाद, डी वडोदरा। सही आंसर है बी बेंगलोर। हाल ही में जारी एस डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? डी आंध्र प्रदेश को मिला। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी? ए पूजा गोड, बी कमला दास, सी एम वीरालक्ष्मी, डी देविकी नागर। सही आंसर है सी एम वीरालक्ष्मी हाल ही में भारत एम्बुलेंस ड्राइवर बनी एम वीरालक्ष्मी। 57, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम इको बने? ए एम के कृष्णा, बी पी के झा, सी वी के यादव, डी आर के माथुर। सही आंसर है सी वी के यादव। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने? ये बने हैं वी के यादव। 58, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी कोई नहीं। सही आंसर है प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। 59, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है? ए ज्वालामुखी पर्वत का, बी वलित पर्वत का, सी ब्लॉक पर्वत का, डी अवशिष्ट पर्वत का। तो सही आंसर है बी वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। 60वां, हाल ही में कौन सा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी? सही आंसर है उषा पाड़े। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी? सही आंसर है उषा पाड़े बनी। 61वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया? सही आंसर है दिल्ली। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत दिल्ली में हुई। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सी मनप्रीत वोहरा। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? मनप्रीत वोहरा को किया गया। कौन सा व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट
ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन बने? इसका सही आंसर है सी, औविक सरकार। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन है? औविक सरकार। 64। अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह की खोज में कार्यरत है? सही आंसर है ए, मंगल। अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह की खोज में कार्यरत है? ए, मंगल ग्रह की खोज में कार्यरत है। 65। कांग्रेस कराची अधिवेशन के मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मार्च 1931 कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 66। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? पीले लैंप में दोस्तों सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़क की जो रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग हो रहा है उसमें सोडियम गैस का भरी रहती है, पीले लैंपों में खासकर। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान निदेशक बने? सही आंसर है दोस्तों जयदीप भटनागर। कौन सा व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, प्रेस सूचना ब्यूरो का शॉर्ट नेम है पीआईबी के नए महानिदेशक है? कौन है? जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर। 68। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है? डी, सोडियम। सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, इतनी नाजुक धातु होती है सोडियम। 69। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जॉनी बॉक्सी का निधन हुआ था। वे थे फिल्मी निर्माता। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जॉनी बॉक्सी का निधन हुआ, वे फिल्म निर्माता थे जॉनी बॉक्सी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश ने की। 72। हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने? सही आंसर है सी, ड्वेन ब्रावो। 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने ड्वेन ब्रावो। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया? डी, सांसद टीवी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो आता था सीरियल, उसको मिला के जो नाम बना है वो सांसद टीवी के नाम से अब आता है। निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए एक उपकरण जीएम काउंटर का उपयोग किया जाता है? रेडियोधर्मिता। 75। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? बी, 27 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 27 फरवरी को मनाया जाता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या होगा दोस्तों? तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाएगा तो वो क्या होगा? तैरता हुआ जल जाएगा। उसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय है? ये है बी, लियोन में। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। 79। कौन सा व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए मुख्यमंत्री बने? सी, मुस्तफ़ा आदिब। कौन सा व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए मुख्यमंत्री बने? मुस्तफ़ा आदिब।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बी 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। 81 हाल ही में कौन सा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने? सही आंसर है सी कीरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, इन्होंने 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं ये। 82 कौन सा व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने? सही आंसर है माटम वेंकट राव। कौन से व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ एमडी सीईओ बने? माटम वेंकट राव। 83 हाल ही में कौन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? बी भारत और रूस। 84 भोपाल में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? सही आंसर है बी सौरभ चौधरी ने प्राप्त किया था। हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किसने बेस्ट मिशन पिक्चर का अवार्ड मिला? सही आंसर है डी नोमैडलैंड। 86 प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी क्रिस गेल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर है बी वॉलीबॉल। 89 हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? सही आंसर है बी क्रिकेट। विनय कुमार ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किसे सांसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी रवि कपूर। सांसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। 91 ग्रीन हाउस पौधे को और क्या कहते हैं? गरम। ग्रीन हाउस पौधे जो रहते हैं वो गर्म में रहते हैं। कांच के एक पॉट बनाया जाता है, उसके अंदर उसे उगाया जाता है ग्रीन हाउस पौधे। 92 गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आंसर है मृत जीवी। 93 मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो सही आंसर है फेफड़ा है। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है? सी टीकाकरण। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया जाने वाला स्वास्थ्य कार्यक्रम टीकाकरण। 95 ऑक्सीजन है, इसका आंसर है एंजाइम। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। 96 जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? उत्सर्जन पोषण श्वसन उपरोक्त सभी आते हैं। जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? उत्सर्जन पोषण एवं श्वसन। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। 98। हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है। ए, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। शरीर 99। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए, टेरिडोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 101। कुकुट चिड़िया की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस है। इसका नाम है रिकेट्स। कुकुट चिड़िया है, छोटी चिड़िया की अधिकतम मृत्यु इसके कारण हो जाती है, रिकेट्स नामक बीमारी से। खाली चट्टानों पर 102। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सी, सैक्सीकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सैक्सीकोल्स। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? ए, चेचक। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? सही आंसर है बी, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। 106। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। 107। इनमें से कौन सा भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? ए, लैमिनेरिया। सही आंसर है लैमिनेरिया, भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। 108। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? डी, कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते क्रोपोफिलस। 109। ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में श्वसन दर, मोतियाबिंद और खांसी। ओजोन की मात्रा अधिक अगर हो जाती है तो जीवों में इनमें से सभी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? सही आंसर है ए, जिम्नोस्पर्म। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती। सही आंसर है पत्ती। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। 114। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
निमोनिया और डायरिया दोनों। श्वसन तंत्र संबंधित है दोस्तों, निमोनिया और डायरिया दोनों। 115। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। 116। वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है? ए 0.03%। वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है? 0.03%। 117। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ए मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ए मूसला जड़ें। 118। एजोला है एक जलीय फर्न। एजोला है एक जलीय फर्न। 119। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। सही आंसर है इसका घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य शरीर के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। 120वां। फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है? डी वायरस। फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है? डी वायरस। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं दोस्तों हाइपरटेंशन। 122। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? सही आंसर है सबसे नीचे की परत। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे नीचे की परत। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की उत्पत्ति उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइट्स। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रोकरण के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है दोस्तों सी नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। 125। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। 125वां। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। 126। मानव पाचन नाल में किस भाग में पेरिस्टेलिक गतियां नहीं होती है? ए ग्रसिनी। मानव पाचन नाल के किस भाग में पेरिस्टेल्टिक गतियां नहीं होती है? ए ग्रसिनी में। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है बी एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? एजोला। 128। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार होता है, सही आंसर है इसका शंक्वाकार। 129। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? सही आंसर है विसरण। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण। 130। आमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है? डी पाइलोरस। आमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है पाइलोरस। 131। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा।
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। 132 मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है। बी इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। बाकी ये सब लार ग्रंथि है। कौन कौन है? पैरेटिक ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। 133 ओजोन परत ए वायुमंडल के ऊपरी भाग में होती है। 134 मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? डी परमेलिया। सही उत्तर है डी परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। 135 ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए और बी दोनों सही है। 136 ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। 137 ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? बी पाचन क्रिया नहीं होती है। 138 सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है। सी ओलेरी कल्चर। सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। 138 139 जल का द्रव्य रूप क्या है? जल का द्रव्य रूप है जल यानी पानी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। 141 स्तनधारी की ग्रासनली का श्लेष्मिका स्तर बना होता है। किसमें बना होता है? बी सल की उपकला का। स्तनधारियों की ग्रासनली का श्लेष्मिका स्तर बना होता है। किसमें बना होता है? साल की उपकला का। 142 श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। 143 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? ए टिटेनस। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है टिटेनस। आर्थ्रोपोडा की देह गुहा है। सही आंसर है बी होमोसेल। 145 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। सही आंसर है बी कोर्टिकोलस। 145 146 खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। 147 मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे गहरी झिल्ली है। ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे गहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। 148 प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? सी मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है?
मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। 149 पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 150 आमाशय निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर है म्यूकस श्लेष्मा। 151 ऑर्थोपोडस में श्वसन इससे होता है। गिल्स, ट्रैकिया, ब्यूमलन्स ये सभी के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडस में श्वसन इससे होता है। गिल्स से होता है, ट्रैकिया से होता है और ब्यूमलन्स के माध्यम से होता है। 152 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। 153 कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज के माध्यम से। 154 मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। सही आंसर है सी उपस्थानिक मूल। ओके दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूं ही क्विज की वीडियो में आगे लाता रहूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।